हेलो एवरीवन। घटना चक्र के इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आ, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि ये जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। ये जो है आपके पहले तीर्थंकर थे। और आपके जो 23वें, आपके जो 24वें तीर्थंकर थे वे थे आपके आ, महावीर जैन। तो आइए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ से संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ जो है वाराणसी से संबंधित थे। और इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। क्या था? सांप था। अ, पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो सांप था। ये वाराणसी के थे। एक चीज और जान लीजिएगा, और ये वाराणसी के राजा जो है अश्वसेन के यहाँ हुए थे। इनकी माँ का नाम वामा देवी था। एक्चुअली क्या है, यूपी पीसीएस में ये जो है यूपी स्पेशल में ले करके इनके बारे में पूछता है, इसलिए इतनी स्टोरी आपको हमने सुना दिया। तो ये था वाराणसी में थे। अब आप कहेंगे कि इनका जो चिन्ह है वो कैसे याद रखें? तो अभी जब चिन्ह वाला क्वेश्चन आएगा तो हम शॉर्टकटवा भी आपको समझाएंगे। तो आ जाइए, इनकी इनके पापा का नाम क्या था? अश्वसेन था। और इनकी मम्मी का नाम जो है वामा था। अब ये आप बताइए, अश्वघोष कौन से बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? और उस बौद्ध संगीति में जो है उपाध्यक्ष भी था। इतना हमने आपको शॉर्टकट दे दिया। उसी उसी संगीति में जो आपका जो आपका बौद्ध बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में टूटा, हीनयान और महायान। तो कमेंट बॉक्स में आप इसको हमको आंसर करिएगा। आइए, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन देखिए, चिन्ह से रिलेटेड आ गया। तो आदिनाथ, आदि आदिनाथ मतलब ऋषभ। तो ऋषभ से याद रखिएगा, वृषभ एक ही उच्चारण मिलता है, तो ऋषभ से हो गया वृषभ। तो ए में एक आ गया, इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया। आ गया, आपको हम शॉर्टकट बताते हैं, पार्श्वनाथ। पार्श्व का मतलब क्या होता है? आप अगर देखिए तो पार्श्व का मतलब होता है कि जैसे ऐसे टुकड़ा हुआ हो। तो जो जो सांप होता है ना, उसकी जो जीभ होती है वो ऐसे दो टुकड़े में बटी होती है। तो आप समझने को आप समझ लीजिएगा कि देखिए, पार्श्व, तो सा आ रहा है इसमें, तो सा से हो गया सर्प। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो पार्श्व में ये सर्प आ रहा है, तो आपका ये हो गया तीसरा, ये दूसरा। अब आता है संभवनाथ। देखिए, अगर मन जो है, अगर आप सोचेंगे तो बहुत सारी संभावनाओं को लेकर के घोड़े की रफ्तार से भी ज्यादा दौड़ता रहता है। तो संभवनाथ का ये घोड़ा होगा। तो ये कहानी आप लोग याद रखेंगे, हंसिएगा नहीं, यही याद रहेगा। तो सी का तीसरा हुआ, डी का जो है दूसरा हुआ। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को क्या कहा जाता है कि ये को जो है इनमें मान्यता ये है कि ये स्त्री थे कि पुरुष थे। तो इसलिए देखिए, दो चीजें आ रही हैं, जल और कलश। तो ये हो गया मल्लीनाथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए कि हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, आइए आगे आपको हम
समझाते हैं। ये सूची थी। अब देखिए आदिनाथ, सेम आया। देखिए आदिनाथ, आदिनाथ को ही कहते थे, ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता था। तो ऋषभ, तो आ गया वृषभ। अब ये इतने बदमाश हैं, अगर ऋषभ लिख दे तो इंसान जो है कम से कम समझ जाएगा कि भाई साहब ये वृषभ ही हैं, लेकिन आदिनाथ लिखता है। तो चलिए हम तो आपको समझा दिए, तो आप लोग वहां नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया बी का पहला, पार्श्वनाथ। तो ऐसे वहां एग्जाम में आ जाए तो पार्श लिखिएगा ऐसे, और इसको समझ लीजिएगा सा, और वा को समझ लीजिएगा पा। तो क्या हो गया, सर्प हो गया। ठीक है। पार्श्वनाथ, क्या तरीका है सर, वाह हो गया। महा, अब देखिए तीसरा और पहला, ए का तीसरा, ए का तीसरा और बी का पहला, तो ये आ गया, लेकिन हम दूसरा भी समझ लेते हैं। तो महावीर क्या थे, देखिए ये एक शेर टाइप के आदमी थे, तो सिंह से आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आखिरी थे और इन्हीं का ही नाम जाना जाता है। तो मान के चलिए कि ये जैन धर्म के शेर हैं, आप ऐसा समझिएगा कि ये शेर हैं। अब देखिए शांतिनाथ, आप देखेंगे कि जो हिरण होता है, अब ये जानवर हैं सारे। अब बताइए इस ऑप्शन में कौन सा आपको शांति वाला आदमी दिखता है। वृषभ ऐसे सींग उठा के मारता है, शेर तो खा जाता है, सांप तो काट देता है, तो ये हो गया हिरण। ठीक है, यही सब याद रहेगा वहां। तो आइए चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अच्छे से करते हुए आ जाते हैं छठवें पे। आइए देखिए ये क्या है कि इनमें कहाँ पे इनका निर्वाण स्थल हुआ, मतलब कहाँ पे इनका डेथ हुआ था। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अब आप देखिए, एक आएगा पावापुरी। जो पावापुरी है एक मिनट, जो जो पावापुरी है, आपको पता है कि वो महावीर जी का है, वो पावापुरी में है। और ये जो ऋषभनाथ हैं उनका अष्टपाद है। लेकिन देखिए जो सम्मेद शिखर है वो ना पार्श्वनाथ का है, पार्श्वनाथ का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उस समय ये चर्चा में चल रहा था, चर्चा में इसलिए चल रहा था क्योंकि ये इसको जो है केंद्र सरकार जो है पर्यटन स्थल घोषित करना चाह रही थी, इसलिए यूपी पीसीएस ने इसको पूछ लिया। तो करंट में क्या चल रहा है उससे भी सोच करके आप लोग जो है कर सकते हैं। तो ये वासु पूज्य जी तो नहीं होगा। तो अब वासु पूज्य जी का क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वासु पूज्य, तो वासु पूज्य का है चंपापुरी। अब देखिए वासु पूज्य, पूज्य होना है मतलब उनकी पूजा करना है, तो जो चंपा का फूल होता है उसी से पूजा होता है। देखिए थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो याद रहेगा। तो हो गया चंपापुरी। अब देखिए ऋषभनाथ ये पहले थे, तो इनका आप जरूरी याद रखिए, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो अष्टपद था। नेमी नाथ का क्या था, उर्ज, ऊर्ज यंत्र था। तो ये चीजें आपको जो है समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ में क्या है, निम्नलिखित तीर्थंकर पर विचार करिए तथा उनके सही कालाक्रम को समझाइए। अब देखिए आर ओ मेंस में इस टाइप का तो यार क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम कुछ कोशिश करेंगे कि भाई क्या है। तो आप ये देखिए कि जो है यहाँ पे तो इन्होंने पहला दे रखा है कि ऋषभ, ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव हैं, ये हम लोगों को अक्सर पता रहता है। और 23वें का पता रहता है कि पार्श्वनाथ जी हैं। और 24वें का पता रहता है महावीर स्वामी हैं। अब इस ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए भैया ये क्वेश्चन
या तो आप स्किप कर दीजिए या इसको एज इट इज आ सकता है, इसलिए समझ लीजिए। तो इसमें आएगा अभिनंदन, फिर आएंगे आपके पाद प्रभु, उसके बाद आएगा आपका जो है आ, विमल नाथ, फिर आएगा मुनि सुब्रत नाथ। तो इसमें जो है क्या क्या दिया हुआ, ऋषभ देव, अजीत नाथ, संभव नाथ, फिर अभिनंदन, फिर आपका सुमित नाथ, फिर पद्म प्रभु, फिर सुपार्थ नाथ, फिर चंद्र, फिर पुष्पदंत, फिर शीतलाल, श्रेयांश, वास्तुपूज, विमल, अनंत, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुरुश्रुत, नभीनाथ, नेमीनाथ या अष्टनेमी, पासनाथ और महावीर। तो अब बताइए इतना कहाँ से आप लोग याद रखेंगे? तो इस क्वेश्चन को आप लोग यार थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वरना इतना तो याद नहीं हो पाएगा। जो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं उन्हीं खाली रट सकते हैं। तो आइए आ जाते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट हुआ था। अब आप बताइए कब हुआ था? तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है भाई साहब, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। उसमें दिया है 540 ईसा पूर्व। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 563 में तो आपके जो है आपके 563 ईसा पूर्व में तो आपके बुद्ध भगवान ही हुए थे। तो ये नहीं हो सकता। तो क्योंकि 540 तो उसके बाद में पड़ जाएगा, तो ये है 599 ईसा पूर्व। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ठीक है। अब आते हैं कुंडल पुर जन्म स्थान है तो किसका है? तो महावीर स्वामी का है। देख लेते हैं। आ, ये कुंड ग्राम या कुंडलपुर एक ही है, इन्होंने थोड़ा सा इसको जो है घुमा दिया। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये है पावापुरी में है। पावापुरी बिहार शरीफ से भाई 8 किलोमीटर ये दूर है। सबसे खासी बात ये है कि ये बिहार शरीफ से जो है आपका 8 किलोमीटर दूर है। और दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये तो आपको पता है। पावापुरी बिहार का जो नालंदा है वहां से 25 किलोमीटर दूर है। भगवान महावीर जो है 527 ईस्वी में 72 साल की एज में जो है उनका डेथ हुआ था। अब आप कमेंट में लिखिए कि गौतम बुद्ध जी का डेथ कितने एज में हुआ था, तो आप लोग उससे निकाल लेंगे। क्योंकि आपको उनका तो पता ही है 563। अगर 563, और हमने इसको याद करने का ट्रिक भी आपको बताया था कि 6, इसका आधा 3, और ये मतलब 5 6 और इसका आधा 3। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। ये वो 80 साल की एज में उनका डेथ हुआ था। कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जो तीर्थंकर शब्द है वो जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। जो तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर आपको पता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहला ऋषभ देव या आदिनाथ, 23वां जो है आपका पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ से कीड़ा मतलब सांप, पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प। और जो है 24वें जो है महावीर स्वामी जी थे, ये अंतिम तीर्थंकर थे। आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन पे। जैन तीर्थंकरों के बताइए आईएस प्री नाम का ये क्वेश्चन है। बताइए कितना आसान होता था उसमें। महावीर निम्नलिखित में से कौन एक तीर्थंकर नहीं है? तो नाथ मुनि नहीं है। संभव नाथ का जो चिन्ह है मैंने बताया था घोड़ा होगा। नेमी नाथ हैं और चंद्र प्रभु जी भी हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं।
15वां क्वेश्चन। प्रभाग प्रभाग प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, जो प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे क्या है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा, वो है जैन। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल छठवें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से जो है ये आपका पदम प्रभु से ये आपका जो है संचलित है। तो पदम प्रभु से इनका जो है, पदम प्रभु, एक मिनट रुकिए, मैं और आपको कुछ समझाना चाहता था। अच्छा, हाँ भाई, पदम प्रभु से जो है संबंधित है। तो आ जाते हैं इसमें। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का जो है, कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की जो है कठोर इन्होंने भाई साहब तपस्या की थी। कहाँ की थी, तो मैंने गलती से बौद्ध में रिजु पालिका नदी बोल दिया था। वहां पे गौतम बुद्ध और जैन में हमेशा गलती होती है, महावीर स्वामी जी में। तो ये आपका कहाँ हुआ था, जाम्भी गांव के समीप रिजु पालिका नदी में 1 साल के पेड़ के नीचे हुआ था। इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो फलता ये कैवलिन कहलाए थे। तो ये तो जो रिजु पालिका नदी है वो आपका जो है जैन महावीर स्वामी जी से संबंधित है। तो अब गौतम बुद्ध जी का जो ज्ञान हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, वो हुआ था निरंजना नदी के किनारे। तो ये चीजें आप लोग पिछले उसमें हमसे गलती से टंग स्लिप हो गया या कंफ्यूजन हो गया, उसमें हुआ। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर मिला, तो रिजु पालिका नदी पे मिला। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किसका है, तो जैन धर्म का है। तो मतलब KFC, नॉलेज, फेथ और और की क्या सम्यक और कैरेक्टर, आप लोग याद रख सकते हैं। त्रिरत्न या त्रिरत्न या 3 रत्नों जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हम लोग देख लेते हैं किससे संबंधित है। आ, ये जो है आपका जैन धर्म से ही संबंधित है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बौद्ध जो जैन धर्म है, जैन दर्शन मोक्ष के लिए 3 आवश्यक इसमें भी बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म ने क्या कहा है, त्रिरत्न कहा है। अब बुद्ध जो है, बुद्ध धर्म एवं संघ बौद्ध धर्म के बुद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, ये 3 को भी जो है त्रिरत्न माने जाते हैं। तो ये जो है इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। अगर त्रिरत्न आ जाए तब वहां कंफ्यूजन है। लेकिन अगर उसमें ऐसा शब्द दिया जाए जैसे नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर, ये तीनों अगर दे करके पूछा जाए तभी आप जैन को टिक कर सकते हैं। तो ये सीजी में आया था और इसको सीजी ने जो है इसको हटा दिया था। अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो देखिए अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ से आया। अणु व्रत सिद्धांत का देखिए पहले तो ऐसा था
कि जितना ये इनके पांचों थे, तो अहिंसा, सत्य बोलना, आस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब उसको इकट्ठा ना करना। लेकिन अणु मतलब क्या हो गया? छोटा रूप। तो अगर आप गृहस्थी जीवन में हैं तो आप जो है अणु व्रत को नहीं ले सकते हैं। तो अणु व्रत के लिए क्या किया गया कि गृहस्थों के लिए इसको जो है आंशिक रूप से अगर जो आप पालन करते हैं तो सारे सिद्धांत को अणु व्रत सिद्धांत कहा गया। तो ये जैन धर्म में गृहस्थियों के लिए जो वो रूल्स जो ढीले कर दिए गए या जो हल्के कर दिए गए उन्हें अणुव्रत सिद्धांत कहा जाता है। स्था सैयदवाद सिद्धांत क्या है ये भी एक आता है। तो आइए हम ये भी आपको समझा देते हैं कि ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। क्योंकि जो आपके महावीर स्वामी जी थे उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसका ये मतलब है कि इसको भगवान ने लिखा है। अपौरुषेयता का मतलब ये होता है कि इसको पुरुष ने नहीं लिखा है, इसको भगवान ने लिखा है। तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने धार्मिक सामाजिक ये सब जो जितना रूढ़ियां थी उनको जो है त्याग करके और उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों का एक मतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। इन्होंने इन्होंने भी मान लीजिए मध्यम मार्ग अपनाया, जैन धर्म टाइप का, अरे बौद्ध टाइप का, जिसे अनेकांतवाद अथवा शयादवाद कहा जाता है। शयादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि देखिए अगर ये आपका जो लोग बहुत ज्यादा भगवान को मान रहे हैं तो वो तो हो गए आपका आत्मवादी लोग कि वो बहुत ज्यादा मान रहे हैं। और एक क्या हो गया बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, नास्तिक लोग हो गए नास्तिक। तो इनके बीच का जो मार्ग निकाला गया उसे कहा जाता है अनेकांतवाद। इसे कहा जाता है अनेकांतवाद। मतलब ना इधर ना एकांत में ना एकदम बहुत ज्यादा। तो ये हो गया अनेकांतवाद। या या ये कहा जाता है सैयदवाद या सप्तभंगी। ये आप लोग याद रखिएगा, सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का, ये क्या है? ये आपका ज्ञान की सापेक्षता का, ज्ञान की सापेक्षता का ये सिद्धांत है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ इसलिए समझाया कि अगला क्वेश्चन इसी से ही संबंधित है कि स्यादवाद क्या है। तो आप तुरंत टिक कर देंगे जैन धर्म से। देखिए छत्तीसगढ़ वाले जो भी लोग देख रहे हो, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लोग, वो आपका इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद होगा और आपका क्या होगा? शैववाद होगा। तो पहला और चौथा तो आपका होगा ही होगा। ये आरएएस में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान के भाइयों जोर लगा दीजिए, जो है इस बार आया हुआ है। तो जो भी राजस्थान से देख रहे हो वो लोग इसको जरूर देखें। आ, देखिए शून्यवाद किसका है? शून्यवाद जो है बौद्ध धर्म का एक जो है संप्रदाय है। बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक कौन है? तो मतलब ये शून्यवाद क्या है कि आपका बौद्ध से ही हट के बना है। इसके प्रवर्तक है नागा अर्जुन है। और जबकि तो हमने शून्यवाद आपको बता दिया। जबकि सर्ववाद क्या है? बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि देखिए ये क्या है? इसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे क्या कहा जाता है? इसको वैश्विक भी कहा जाता है। इसको
इसको जो है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। सर्वस्तिवाद ये भी आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ ये क्या है। तो ये जो है आपका बौद्ध दर्शन का शून्यवाद क्या है, ये बौद्ध धर्म का एक जो है आपका अ, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। जबकि सर्वस्तिवाद क्या है, ये बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है। बौद्ध दर्शन का एक, ये धर्म का है, तो ये दर्शन का एक जो है संप्रदाय है, जिसका मानना है, इसका ये मानना है कि तीनों तीनों कालों में संसार की जो, मतलब संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसके जो है वैव वैभाषिक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो वैभाषिक भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हुआ। थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कस किया कि अभी आगे जो है शून्यवाद भी आ गया, तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। मतलब इसमें ये माना गया है कि कण कण में जीवों के वास हैं, मतलब इसीलिए इन्होंने खेती को भी अलाउ नहीं किया था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका है, तो जैन मत का है, आपका जैन मत का है। और इसको जो है सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग आ जाते हैं 27 क्वेश्चन पे। 27 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो वो जैन धर्म है। जैन धर्म क्या होता है, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना जो है नहीं होती है। इसके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है। लेकिन देखिए यहीं पर ही बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है कि सब जो है अनित्य है। यही डिफरेंस है। विपासना में अगर आप जाएंगे, मैं तो किया हुआ हूँ, 10 दिन का विपासना होता है। अगर आपको ध्यान करना है तो ध्यान का ये मेथड होता है। तो उसमें बॉडी में फील करवाते हैं कि सभी चीजें जो है अनित्य हैं। मतलब आपका हर चीजें जो है समय के साथ चेंज हो रही हैं, नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है, मतलब ये कभी नहीं होगा। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो वो है अहिंसा। अहिंसा जो है आपका ये है जैन धर्म में सम्यक मतलब आपको पता ही है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नाम के पंच महाव्रती है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था, तो यापनी जो है एक जैन संप्रदाय था, जिसकी जो उत्पत्ति थी, इसकी उत्पत्ति, अब ये देखिए ये सब खखोल के एकदम पूछ रहा है, 2010 में पीसीएस का क्वेश्चन है, तो हम इसको खखोल के आपको समझा भी देते हैं। यापनी जो है, इसकी उत्पत्ति किसने किया था, इसकी इस उत्पत्ति जो है दिगंबर दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। क्योंकि ये कतिपय ये जो है दिगंबर लोग कौन थे, तो देखिए जब अकाल पड़ा पाटलिपुत्र में, तो कुछ लोग भद्र भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे आए, दक्षिण में आए, साउथ साइड में इन्होंने प्रचार किया। तो दा से दक्षिण, दा से दिगंबर लोग कहलाए। और यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था स्थूल बाहु। स्थूल बाहु, अब आप कहेंगे कि कैसे याद रखें स्थूल बाहु, तो स्थूल मतलब होता है जो चीज रुक जाए। तो रुका कौन था, स्थूल रुके हुए थे, तो स्थूल बाहु। स्थूल बाहु ही वहां पे अध्यक्ष थे, जो जब पहली जैन संगीति हुई थी, तो उसमें स्थूल बाहु ही हुए थे। तो अब ज्यादा मैं आपको नहीं समझाता हूँ, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कुछ लोगों को। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको मैं समझाता रहूंगा। तो भारत की धार्मिक
प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है जैन धर्म से। ये कब आया? आईएस 2018 में आया। अब स्थानकवासी क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिए। स्थानकवासी जो होता है वो क्या होता है? स्थानकवासी ये जो है श्वेतांबर लोगों का है। अभी तो हम लोगों ने एक जो वो था यापनीय था, वो तो दिगंबर लोगों का था। तो श्वेतांबर लोगों का होता है स्थानकवादी। ये क्या है? इस स्थानकवासी ये श्वेतांबर लोगों का होता है। इसकी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1653 में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लौका जिसकी ये क्या है? लौका से ही उत्पन्न हुआ है। तो लौका जिसकी स्थापना लोंकासा ने किया था। किसने किया था? लोंकासा ने किया था। इस संप्रदाय के लोग जो है मूर्ति का पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये करेंट में उस समय 2018 का है। हाँ, उस समय ये चीजें चल रही थी, इसीलिए ये इतना पूछा है। तो इसमें अगर ऑप्शन में जैन दिया है तो आसान है, बट अगर इसमें श्वेतांबर दिगंबर कर देता तब दिक्कत था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाए? तो जो मैं अभी आपको कहानी सुना रहा था वो आपका जो है उसी से रिलेटेड है। तो 14 पूर्वा जो है आपका है। अब ये किसने किया था? तो अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय संभूत किसने किसने किया? तो संभूत विजय एंड भद्रबाहु एवं भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वा में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अब ये घुमा के पूछ सकता है कि किस राजा के समय में हुआ था? तो संभूत विजय राजा के समय में हुआ था। उस समय जो है आपके भद्र बाहु इसके अध्यक्ष थे। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज आते हैं 32 पे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। अब ये भी जो है आप ये समझिए कि जितने भी जैन आपके धार्मिक जैन साहित्य से वो प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमाघी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्ध माघी में ही है। मतलब जो आपके 14 पूर्वा है, इसके जो 12 अंग है अर्ध बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। तो पहले इन्होंने अर्ध माघी अपनाया। अर्ध माघी में और ये जो है प्राकृत बाद में, ठीक है, ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात की वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में है। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में, हाँ, तो ये आपका 6ठी शताब्दी में हुआ था। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध? अभी हमने आपको समझाया था कि ये पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। झारखंड के संबेश शिखर में इनका वो हुआ था। और इसी से रिलेटेड यूपी पीसीएस 2021 ने पूछा था। यूपी पीसीएस 2021 में नाम कुछ और देके संबेश शिखर ही ऑप्शन था और उसको दिया था। तो ये था। और ये वाराणसी में जो है राजा इक्ष्वाकु वंशीय शासक
अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी मम्मी का नाम जो है वामा था। 30 साल की आयु में इन्होंने भी अपना गृह त्याग करके वो कर दिया था। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत 84वें दिन कैवल्य प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का जो डेथ हुआ था या उसको परिनिर्वाण कहा जाता है, वो सम्मेद शिखर पर हुआ था। तो ये मैं आपको इतना डिटेल में समझा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो थेरी गाथा। थेरी गाथा क्या है? ये बौद्ध साहित्य का है। आचा आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्पसूता, ये तीनों जो है जैन साहित्य के भाग हैं। लेकिन थेरी गाथा जो है, थेरी गाथा ये जो है आपने पढ़ा होगा, ये बौद्ध जो है साहित्य के अंग है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? जो हमने अभी आपको कहानी सुनाई थी ना, स्थूल बाहु, तो स्थूल बाहु ही श्वेतांबर के समय में थे। तो इसमें ऑप्शन जो है स्थूल बाहु होगा। अब इसमें आप समझिएगा, स्थूल बाहु ने ही श्वेतांबर बनाया। श्वेतांबर मतलब सफेद कपड़ा, और दिगंबर मतलब नग्न रहना है, उसके जो है भद्र बाहु थे। अब आ जाते हैं महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य जो है इनका दामाद था, और इनकी तो भाई दामाद का नाम था जमाली। अब इनकी पुत्री का भी नाम आपको आना चाहिए। तो पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना, जो है ये इनका प्रथम शिष्य था। आ जाते हैं फिर से अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। चलिए, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो आपका जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। हमने आपको कहानी सुनाया था कि भैया चंद्र अ, इसमें क्या है, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये आपका क्या था? एक मिनट में बता रहा हूँ। हाँ, तो इन्होंने इसमें आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। किसका शासनकाल था? तो चंद्रगुप्त का शासनकाल था। चौथी सदी में हुआ था। और इसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। सभी शस्त्र जो है शास्त्र नष्ट हो गए थे, और ये हो गया। ठीक। आ जाते हैं, जैन धर्म साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सटीक आंसर दीजिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। तो श्वेतांबर, एक मिनट, तो ये बात तो भाई सही है। ठीक है, ये बात तो आपकी सही है कि 12 अंग हैं। ये बात तो सही है। श्वेतांबर मुनियों के अनुसार जो है, प्र- देखिए भाई, प्रथम जैन संगीति जो है, ये कब हुई थी? 310 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 310 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में थे। 12 अंगों का जो है संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना है कि महावीर शिक्षा है, 12 अंगों का ज्ञान लोक होगा। इन्होंने इस सभा में और ये जो है
सेकेंड जो है गलत होगा। तो इसमें ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेतक की पुत्री थी, पुत्री नहीं है बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, बात सही है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे, बात सही है। तो दूसरा और तीसरा होगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन क्या है? 41 है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, गलत बात। स्थूल मतलब रुका हुआ होना, तो स्थूल रुक गए थे, कहाँ रुक गए थे? पाटलिपुत्र कहानी सुना चुका हूँ। तो कहानी सुनते रहिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे एग्जाम में अगर आप लिख देंगे ना भद्रबाहु, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए काट के लिख दिए। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर नहीं भाई, सा से श्वेतांबर, सा से स्थूल, आ गया स्थूल बाहु, तो काट के भद्र की जगह स्थूल लिख दीजिए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला, तो ये सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों पूजन तो करते ही नहीं थे, तो भैया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन सी सही है। अब इन्होंने क्या था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जो कलिंग का चेदी वंशी, अब आप हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तो कलिंग में जो है आपका आपका चेदी वंशी, क्या चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का आदि, खारवेल जो था वो चेदी वंशी था, तो ये आ सकता है कि खारवेल, अरे यार मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, हाँ। तो ये चेदी वंशीय शासक खारवेल, या उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया, उनके निर्वाह के लिए, प्रभु दान के लिए और रहने के लिए जो है आरामदायक निवास स्थान बनवाए। अब कहाँ बनवाया उसने? भुवनेश्वर के पास में, या जो आप घूमने जाएंगे तो भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ों को काटकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाया था, जैन धर्म की, ठीक है। तो कहाँ कहाँ? तो उदयगिरी, उदयगिरी और दूसरा है खंडगिरी। कहाँ कहाँ? उदयगिरी और खंडगिरी। आजकल कुछ ज्यादा ये सब बहुत डेप्थ में अभी पूछने लगा है, तो जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़िए। 42वां क्वेश्चन है, निम्न निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, तो बात सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे आत्मा होती है, बात सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए, बात सही है। तो ये तीनों आपका सही है। आ जाते हैं 43 में, समाधि मरण किसके, हाँ, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन समाधि मरण, तो ये क्या है? मतलब संलेखना विधि इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि आप जो है अंतिम, अगर आपका मृत्यु होने वाला है तो वो क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है और जो है वो उसका डेथ हो जाता है। तो इसको समाधि मरण या संलेखना मेथड कहा जाता है। श्वेतांबर इसको क्या कहते हैं? साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। अब आप हमको बताइए कौन सा मौर्य शासक इस विधि से उसका डेथ हुआ था, आप बताइए। अब ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके
मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो वो क्या हुआ था, वो श्रवण बेला, ये क्वेश्चन आया हुआ है, श्रवण बेला में इनका डेथ हुआ था। इन्होंने संलेखना विधि से जो है अपना प्राण त्यागा था। ये भद्र बाहु के साथ में ये भी दक्षिण की ओर आए थे प्रचार करने। तो ये आपको हमने एक्स्ट्रा बता दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विचारक के विरोधात्मक थे। तो ये बातें तो गलत हैं, क्योंकि दक्षिण में क्या हुआ था, तृतीय और चतुर्थ ईस्वी में आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इसमें कुल जो है 7 शासक हुए थे। इनकी जो सभी रानियां थी वो बौद्धों को मानती थी। यहाँ जो है आप अगर जाएंगे तो एक जगह पड़ेगा नागा अर्जुन कोंडा। नागा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, नागा नागा नागार्जुन कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा में जो है आपका स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो है शामिल है। लेकिन क्या है कि ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि हम लोग एनसीईआरटी में ये पढ़ते हैं कि जो आपके इक्ष्वाकु वंश थे, इक्ष्वाकु वंश थे, वो क्या थे, वैदिक धर्म को मानते थे। लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। अब हमने आपको रीजन तो बता दिया कि इनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध धर्म को मानती थी। तो भैया देखिए, घर की मेहरारू जो धर्म को मानेगी तो थोड़ा बहुत आपको समर्थन करना पड़ेगा। अगला है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये जो है आपका बात सही है। तो ऐसा क्यों सही है? बंगाल में पाल शासक के उस समय कौन था? उसमें जो है आपको पता है कि बंगाल में पाल शासन के ही दौरान जो है बौद्ध केंद्र की के रूप में उभरा और स्थापना हुआ। तो ये जो है इसके समर्थक थे। 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सबको पता है कि मक्खी गोसाल थे। कौन थे भाई? मक्खी गोसाल थे। ये क्या था, ये प्रारंभ में जो है आपके महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में जो है मतभेद हो गया था। इन्होंने महावीर की फिर शिष्यता को छोड़ करके आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। इस मत को कहा जाता है नियतिवाद। इसमें ये कहा जाता है कि जौन हमरे भगवत भाग्य की रेखवा में लिखा है वह होए। मतलब भाग्य की रेखा में जो लिखा है, जो पहले से लिखा हुआ है वही होगा। समझ में आ गया? उसे कहते हैं आजीवक संप्रदाय। तो भाग्य द्वारा जो है पहले नियत में संचालित होती है। अब आ जाते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? देखिए 2006 में घुमा के पूछ दिया। तो ये है आजीवक संप्रदाय। संप्रदाय जो नियत की अटलता से विश्वास करता है। 2013 आरएएस में पूछ दिया भाई साहब, राजस्थान वालों, आपको ये क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा। तो आजीवक संप्रदाय हो गया। तो आ जाइए 48 में आ जाइए भैया। 48 में ये क्या है? आ जाइए, नागा अर्जुन हमने आपको कहा था ये बताएगा। ये जैन धर्म के थे। इन्होंने शून्यवाद दिया, वहां से अलग हो करके जो है इन्होंने शून्यवाद जो है सिद्धांत दिया। भद्रबाहु भद्रबाहु जो है आपका, ये क्या देंगे, ये थे जैन। भद्रबाहु जो है आपके कहाँ देंगे? भद्रबाहु जो है आपके हैं जैन के हैं। मैंने कहा ही था जैन। वो भी अगर आ जाए तो दिगंबर का इन्होंने सिद्धांत दिया। और गोसाल जो है आपके ये आजीवक
संप्रदाय के हैं, तो आजीवक संप्रदाय के हैं, और आपका जो अगला एक संप्रदाय है आपका लुकलीस, वो पशु पाशुपत सिद्धांत से हैं। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। तो लगभग मैंने आपको समझा ही दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो आजीवकों ने किया। आजीवकों ने किया, ठीक है। जो आपका मौर्य युग था उसमें पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान जो है बनाने का विकास हुआ। अशोक, अशोक भैया, एक अशोक महान को तो आप ही जान ही रहे हैं। उनके बेटे के बेटे, मतलब उनके पौत्र, इनका बेटा तो था महेंद्र, उनका उसका बेटा जो है, और इसकी सिस्टर क्या क्या नाम था, संघमित्रा। ये दोनों चले गए थे श्रीलंका प्रचार करने। अब मतलब है दिमाग में तो समझा देता हूँ आपको। उनके जो पौत्र थे उनका नाम था दशरथ। दशरथ। तो इन्होंने बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर, इसको याद करिएगा कि बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी और एंड नागार्जुनी पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी दोनों को काटकर आजीविकों के आवास। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफा में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़, इसी में एक है सुदामा की गुफा, सुदामा की गुफा, और एक है, और एक क्या है, एक है कर्ण चौपड़ नामक गुफा जो है आपकी सुप्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो भैया कौशाम्बी है। इसका रीजन क्या है कि अगर आप प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में, कौशाम्बी यार वही जहाँ से सिराथू की सीट थी, वहां से वो हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य, वही है। इसमें क्या है कि आ, वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराण के हिसाब से जब हस्तिनापुर के राजा निच्छिंसु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में, जब हस्तिनापुर गंगा में जब बह गया था, तो उसके बाद इस नगर की उन्होंने स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि कुशाम्ब नामक वृक्ष के अधिकता के कारण इस नगर का नाम जो है आपका कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। बौद्ध महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। ठीक है। तो इसमें जो है आपका घोषित विहार एक है, वो बुद्धों के लिए, याद रखिएगा। घोषित राम, एक मिनट, घोषित राम विहार, घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। श्रेष्ठी, जिसका निर्माण किसने कराया? तो श्रेष्ठी, और यहीं से अपने नाम के आगे इसने लिखवाया था घोषित राम। तो श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। यहाँ अनेक विहार, ठीक है। और अब जैन के लिए क्या है? जैन के लिए जो इनके छठवें तीर्थंकर थे, छठवें तीर्थंकर पदम प्रभु, पदम प्रभु, उनका जो प्रसिद्ध मंदिर, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, इनका प्रसिद्ध मंदिर क्या है? इनका है प्रभास गिरी।
प्रभास गिरी वो क्या है, वो कौशाम्बी में ही है। तो आप घोषित राम विहार हो गया बुद्धों के लिए, और आपका प्रभास गिरी मंदिर छठवें तीर्थंकर पदम प्रभु के लिए जो है यहाँ पर है। और 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवणबेल बेला स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर की दर्शाती है। तो नहीं भाई, श्रवणबेला कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपको भी हमने बताया कि यहाँ पे क्या हुआ था। श्रवणबेला में चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे संलेखना विधि से उनका डेथ हुआ था। और यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ या पंचम मल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने 981 में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 मीटर की प्रतिमा बनाई थी। तो ये कौन थे? तो ये जो है जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो ये जो है आपका अंतिम तीर्थंकर तो वो हैं आपके महावीर स्वामी हैं। तो यहीं से ही ये गलत हो गया। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात तो सही है। और खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे, ये भी बात सही है। होलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी बात सही है। श्रवणबेला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई? तो चामुंडराय ने कराई। चामुंडराय जो है मंत्री था, तो किसका मंत्री था? गंग शासक रचमल चतुर्थ या पंचमल्ल के शासनकाल में हुआ था। महावीर महान धार्मिक घटना महाअष्टभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, किसमें आया हुआ है? ये आईएएस का क्वेश्चन है। महाअष्टभिषेक क्या है? तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो 12 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची जो है मूर्ति स्थापित है। तो ये आपका जो है, आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से। तो आ, तो इसी प्रकार जैन धर्म में जितने लगभग आए हुए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। जो ट्रिक हो सकता था वो हमने आपको समझा दिया। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।